बजट 19 और 20 में सोशल सेक्टर के लिए क्या है, हम आज इस पे बात करेंगे। जैसे जानते हैं सोशल एंटरप्राइजेज एक तरीके से जो वर्क कर रही है वो सोशल एंटरप्राइजेज हैं जो अपने को सस्टेन करते हुए और सोशल किसी ऑब्जेक्टिव के लिए काम करती हैं। इनका जो मेन ऑब्जेक्ट होता है वो किसी न किसी सोशल प्रॉब्लम का सलूशन देना होता है, साथ साथ में वो अपने को सस्टेन करना चाहती हैं। लेकिन अभी तक उनके पास फंड रेजिंग के बहुत सारे ज़्यादा माध्यम नहीं थे। ज़्यादातर लोग डोनेशन से या क्राउड सोर्सिंग से ये फंड रेज करते थे। कुछ गवर्नमेंट ग्रांट्स और बहुत सारी स्पेसिफिक ग्रांट्स, स्पेसिफिक स्कीम्स के तहत ग्रांट्स के साथ ये सोशल एंटरप्राइजेज चल रहे थे। गवर्नमेंट ने एक सोशल स्टॉक एक्सचेंज लॉन्च करने की बात की है, जो सोशल एंटरप्राइजेस को, खासकर वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस को बहुत मदद करेगा फंड रेजिंग में। वो फंड रेज कर सकते हैं इक्विटी के शेप में, यूनिट के शेप में, डेप्ट के शेप में और अदर सोर्सेज में। आज तक ये हिंदुस्तान के लिए सोशल स्टॉक एक्सचेंज एक नया कॉन्सेप्ट है, लेकिन इससे पहले यूके, कनाडा, सिंगापुर, बहुत सारी कंट्रीज़ में ये बहुत सक्सेसफुली रन कर रहा है। हिंदुस्तान में भी जो इसकी गवर्निंग बॉडी होगी वो सेबी ही होगी। इलेक्ट्रॉनिक फंड रेजिंग प्लेटफॉर्म के तहत इसको रेगुलेट किया जाएगा और इसमें बहुत सारे जितने भी सोशल एंटरप्राइजेस हैं, जो बड़े सोशल एंटरप्राइजेस हैं, उनको बहुत बड़ी मदद मिलेगी और अगर उनको मदद मिलेगी तो सोशल सेक्टर को भी इससे बहुत बड़ी ग्रोथ मिलेगी। दूसरा, सोशल सेक्टर की अगर हम बात करें तो एक बहुत बड़ा सेक्टर होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप, जहाँ पे छोटी सी जगह पे किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए या पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए बहुत सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप काम कर रहे हैं। उनको बहुत सारा फंड अलग अलग गवर्नमेंट स्कीम्स के तहत दिया जाता है। इसमें जो फंड दिया जा रहा है उसमें ये बात की जा रही है कि इंटरेस्ट सबवेंशन को लगभग सारे डिस्ट्रिक्ट्स तक, जो इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम है सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए, उसको सारे डिस्ट्रिक्ट तक पहुंचाया जाएगा। इसके अलावा इसमें जो वुमेंस काम कर रही हैं, उन वुमेंस को, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उसमें एक पर्टिकुलर वुमेन को, किसी एक वुमेन को, उस ग्रुप की 1 लाख रुपए तक मुद्रा लोन भी इसमें सैंक्शन किया जाएगा। और उसके अलावा जितनी और वुमेन्स हैं उस सेल्फ हेल्प ग्रुप में, उनको एक ओडी फैसिलिटी दी जाएगी। वो ओवरड्राफ्ट कर सकती है अपने जनधन अकाउंट से 5,000 रुपये तक, फिर उसको जमा कर सकती हैं, फिर ओडी ले सकती है। तो एक बहुत अच्छा स्टेप है गवर्नमेंट की तरफ से, जो छोटे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनको बहुत मदद मिलेगी। इसके अलावा अगर हम सोशल सेक्टर पे बात करें तो हमको बात होती है जो आर्टिजन्स काम कर रहे हैं, खासकर जो हमारी ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ हैं उनके अपग्रेडेशन और रीजनरेशन के लिए एक स्कीम है, स्कीम फॉर फंड फॉर अपग्रेडेशन एंड रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़, स्फूर्ति। ये पहले से भी है, जिसमें 1.5 करोड़ रुपए से लेकर 10 करोड़ रुपए तक गवर्नमेंट ग्रांट देती है कॉमन फैसिलिटी सेंटर डेवलपमेंट करने के लिए। बहुत सारी हार्ड और सॉफ्ट कॉस्ट के लिए इसमें पैसा दिया जाता है। इवन इसमें ट्रेनिंग के लिए भी पैसा दिया जाता है, उसका सर्टेन रेशियो है। समाधान एज ए इनक्यूबेटर हम लोग इसकी टेक्निकल एजेंसी भी हैं। तो ऐसे CFCs के लिए इस बार 100 ऐसे आर्ट क्लस्टर्स को डेवलपमेंट करने के लिए इस बार इसको कंसीडर किया जा रहा है 2019 और 20 में। इससे लगभग 50,000 आर्टिजन्स को इसमें उनकी वैल्यू ऐड होगा, उनकी वैल्यू चेन, उनको कहीं ना कहीं उनका जो प्रोडक्ट है, उनके प्रोसेस है, जो उनका ट्रेडिशनल इंडस्ट्री है, उसमें वैल्यू एडिशन इस कॉमन फैसिलिटी सेंटर के थ्रू होगा। स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ इनोवेशन रूरल इंडस्ट्रीज़ और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए एस्पायर स्कीम है। इसमें भी बात हुई है 80 लाइवलीहुड बिजनेस इंक्यूबेटर डेवलपमेंट करने के लिए। ज़्यादातर इंक्यूबेटर सोशल सेक्टर्स में काम करते हैं, इसलिए हमने इसको सोशल सेक्टर में लिया है। इसके अलावा 20 टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर्स भी और डेवलप होंगे इस 2019 और 20 में। इसके अलावा जो है वो इसके थ्रू जो एस्पायर स्कीम्स है, इसमें लगभग 75,000 नए एंटरप्रेन्योर्स को जॉब देने की बात हुई है। इसके अलावा जो हमारा डेयरी इंडस्ट्री है उसमें कोऑपरेटिव्स बहुत अच्छा काम करती हैं, उनको और डेवलप इंकरेज करने की बात हुई, खासकर कैटल फीड और जो उसकी मैन्युफैक्चरिंग है, जो मिल्क प्रोसेसिंग है, जो प्रोसेसिंग अलग अलग उसके प्रोडक्ट्स हैं और मार्केटिंग में। इसके अलावा फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस भी, जैसे आप जानते हैं 100% एग्जाम से कोई भी 10 फार्मर्स एक फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं। तो इस तरीके के 10,000 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को भी इस 2019-20 के बजट में डेवलप करने की बात हुई। तो ये सारा सोशल सेक्टर के लिए था कि स्पेसिफिकली जो एंटरप्रेन्योर्स इसमें डेवलप होंगे, हमने आप इसके लिए बात की है इस पर कि आपको अल्टीमेटली इस बजट को सोशल सेक्टर में को क्या दिया है इस बजट ने, इस पर बात थी। आप हमारे चैनल को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और हमारी इंस्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और MSME का एक इनक्यूबेटर है, उसके मेंबर बनते रहिए। आपको ऐसे बहुत सारी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन आगे भी मिलती रहेंगी। थैंक यू।